गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो पिछले हम एक्सरसाइज पढ़ी हुई है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, जो निम्नलिखित पेयर दे रखे हैं इक्वेशन के, इनको हमें रिड्यूस करने हैं देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के रूप में बनाना है। ये देखो, यहाँ पे हमें ये अपॉन के रूप में दिए हुए हैं, यानी फ्रैक्शनल दिए हुए हैं। हमें इन्हें सीधे सीधे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन के तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होते हैं इनके सॉल्यूशन। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, देख लीजिए। ये इक्वेशन जो है, यहां पे देखिए ध्यान से, ये 1/2 है, 1/2x है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं इसको दोबारा सॉल्यूशन में। देखो, पहले हम रीराइट कर लेते हैं इस पोर्शन को अलग। देखो, मैं 1/2x को ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं ऐसे। देखो, 1 1 जा कितना आया, 1 1 जा 1 आ गया मल्टीप्लाई करके, और x इंटू 2 इंटू एक्स बराबर 2x। क्लियर है? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, 1/2 इंटू 1/x की फॉर्म में। ये 1/x हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, प्लस सेकेंड क्या करेंगे हम, 1/3 है, 1/3 अलग कर लेंगे, इंटू 1/y कर सकते हैं हम इसको। सेम उसी तरीके से जैसे पहले वाला किया हमने। ऊपर देखो, 1/2 अलग कर दिया और बचे क्या हमारे पास, 1/x है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/3y था, तो 1/3 हमने अलग कर दिया, इंटू 1/x अलग कर दिया। यानी 1 1 जा 1 कितना आया, 1 आया, और 3 इंटू एक्स बराबर कितना आया, 3y, सॉरी 3 इंटू वाई। यहाँ पे y है आपका। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये रफ वर्क है, देख लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक, इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, मतलब वो हो गया। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या ऐसे भी रहने दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 हम बाद में बना लेंगे, इसी से बनाएंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इनको अभी इन इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/, चलिए इनको मान ही लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं। देखिए, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही और बना लेते हैं दूसरे वाले को, 1/3 इंटू 1/x अलग कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे पहले वाले को करा हमने। प्लस 1/2 अलग कर लो इसमें से, 1/2 अलग करा तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 बचा ऊपर 1 1 जा 1, यानी 1 1 जा 1 और 3 इंटू एक्स बराबर 3x। 1 1 जा 1 और 2 इंटू वाई, यहाँ पे y कर देंगे। चलिए, आप देखो, यहाँ 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y, यहाँ भी 1/y, दो टर्म्स सेम बन गए, 13/6। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग 1/x को अलग कर ले, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y। दूसरा टर्म क्या है हमारा, 1/y वाला है। 1/y इज इक्वल टू 1/x। ये बराबर तो हमने a रख लिया, यानी यहां भी a रखेंगे, यहां भी a और यहां भी। ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू b। लिखेंगे पुटिंग इतना, या ऑन पुटिंग लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2, या इन द गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब मैंने 1 और 2 इनको मान लिया, तो मेरे अगले इक्वेशन और बन जाएंगे मेरे। अब देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू एक्स की जगह पे ए लिख दूं,
प्लस 1/3 इंटू 1 की जगह पे, सॉरी 1/y की जगह पे मैंने क्या रखा है, b। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 पहले वाले इक्वेशन के लिए है, ठीक है, इक्वल टू 2। अब इसको लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a वन जा a/2 प्लस b1 जा b/3। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला है इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम ले लीजिए, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम यहाँ पे आएगा आपका 2 6 आएगा एलसीएम। तो ये 6 आ गया, तो 2 3 जा 6, तो 3 इंटू ए 3a आ गया, प्लस 3 2 जा 6, तो 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू 2। देखिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो ये तो अपॉन में है, लेकिन ये अपॉन में नहीं है, तो इसको अपॉन में 1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इधर और 6 का इधर। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए देखिए 3a1 जा 3a प्लस 2b 1 जा 2b इज इक्वल टू 6 2 जा 12। देखो एक और दो इक्वेशन बना चुके हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ऐसी इक्वेशन नंबर 3 बन गया हमारा इससे। और अब दूसरा इक्वेशन देखो, ये 1/3 है, 1/3 नाउ 1/3 इंटू 1/x की जगह पे a रख रहे हैं हम, प्लस 1/2 इंटू 1/y की जगह पे b रख देंगे, इज इक्वल टू क्या है 13/6। यहां भी सेम उसी तरीके से कर लीजिए, यहां पे हम सेम ऐसे कर लेंगे। चलिए यहां पे हम कर लेंगे 3a1 जा a/3 प्लस b1 जा b/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर का 6 आया, 3 2 जा, तो 2 बार गया, तो 2 इंटू 8 2a प्लस 2 इंटू 2 का 3 बार गया 6 में, तो 3 इंटू बी बराबर 3b। ठीक है, इज इक्वल टू 13/6 ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो दोनों तरफ 6 है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखिए ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 इंटू 6। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट होने वाला है, तो अपॉन 13/6 ही रहने दिया। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ इंटू हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1 बार में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड 6 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 6 से 6 को कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, वैसे भी इसका ट्रांसपोज यहाँ करते ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका ट्रांसपोज यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, तो दोनों तरफ 6 लिखता था, 6 से 6 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपॉन में है तो अपॉन में कैंसिल आउट, अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों ऊपर से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 1 कितना आया हमारा 13। ये इक्वेशन 4 लिख देंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इतना आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा इतना। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 की जगह पे मेरा 3 बन गया, इक्वेशन 2 की जगह पे 4 बना दिया मैंने पुट करके वैल्यू। ठीक है, अब 3 देखो ये 3a है और ये 2a है, ये 2b है, ये 3b है, तो एक टर्म को हम इलिमिनेट करेंगे, या फिर आप वो मेथड लगा सकते हैं, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने बताया आपको मैं ज्यादातर इलिमिनेशन मेथड लगाना पसंद करता हूं, तो इलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड 3/2 एंड इक्वेशन 4/3। इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बाय 3 एंड दोनों के साइन भी देखो, ये भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा,
3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 बराबर हो जाएंगे और साइन भी सेम है। तो सेम साइन अगर इलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं तो मैं सेम साइन को कन्वर्ट करूंगा। एक साइन मतलब साइन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो साइन चेंज करने के लिए हम लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को घटाएंगे हम 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 3 क्या है, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का लिख दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका 6a प्लस फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4b इजिकल टू 12 2 जा 24। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 4 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का लिखा है मैंने। एंड इक्वेशन 4 बाई 3 4 इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 3 जा 6a प्लस इसमें 3 का करेंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 में हम 3 3 जा 9b इजिकल टू 13 3 जा 39 39। देखो मैंने ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख रखा है एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, एलिमिनेट हो गया। और यहाँ देखो प्लस और माइनस घटेंगे, साइन बड़ी नंबर का साइन माइनस है क्योंकि 9 में से 4 गया 5b इजिकल टू देखो 39 में से 24 घटेगा, 24 पॉजिटिव है, 39 नेगेटिव है तो माइनस में आएगा साइन। 39 में से 24 को घटा दो, 9 में से 4 गया 5 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया -15। तो दोनों साइड माइनस माइनस है, देख लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ है माइनस। तो 5b बराबर 15 आया, तो b इजिकल टू लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, b इजिकल टू 15 और अपॉन में 5 देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 5 3 जा, तो b इजिकल टू कितना आ गया हमारा, b इजिकल टू आ गया 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी रख दो, 3 में रख देते हैं हम। 3 क्या है आपका 3a, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 इजिकल टू 12 और ये हो जाएगा 3a प्लस 2 3 जा 6 इजिकल टू 12 और 3a इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 12 ये उधर जाके क्या हो जाएगा -6 और 3a इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 है। तो a इजिकल टू कितना आ गया 3 से कट जा रहा है, ये देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 a बराबर 2 आ जाता है आपका, यानी 6/3 करेंगे 6/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो लिख सकते हैं हम a इजिकल टू 2 आ गया। तो हमारा देयरफॉर a इजिकल टू हमारा क्या है 2 लिखेंगे, हेयर लिखेंगे सीधे हेयर a इजिकल टू 2 एंड b इजिकल टू कितना 3। बट हमने क्या मान रखा है, बट वी लेट क्या 1 अपॉन x इजिकल टू क्या a एंड 1 अपॉन y इजिकल टू b। हमने क्या लेट किया, बट वी लेट 1 अपॉन x इजिकल टू a और एंड 1 अपॉन y इजिकल टू b। हमने क्या माना है 1 अपॉन x बराबर a और 1 अपॉन y बराबर b। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन x इजिकल टू a की वैल्यू कितनी आई है 2 एंड 1 अपॉन y इजिकल टू b की वैल्यू b कितना है 3। तो लिख सकते हैं हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपॉन में 1 कर दो क्योंकि ये अपॉन में है तो इसको भी अपॉन कर लेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यहाँ 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम 1 कर लेंगे क्योंकि ये अपॉन में, तो अपॉन बना लेंगे। देखो ये 3 था खाली, तो ये 1/y है, तो 3/1 कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1 एंड 3 इंटू वाई बराबर 3y। तो और या लिख सकते हैं हम इनको ऐसे, देखो कैसे लिख सकते हैं, इस 2x को इधर ले आइए और इसको इधर, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2। एंड सेम कंडीशन यहाँ 3y को यहाँ ले आइए, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 उधर, और यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपनी जगह पे रहेगा और अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। देखिए वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ थोड़ा सा, हेंस ये दिख रहा होगा आपको, हेंस x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे 2/√x प्लस 3/√y है इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। देखो इनको हम फिर से उसी तरीके से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स 2/√x है, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ और अपॉन में √x को अलग कर देंगे हम। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे देखो पहले वाले इक्वेशन को लिख लेंगे हम ऐसे, वी कैन राइट इट एज, इसको लिख सकते हो 2 1/√x से अलग कर दूं, 1/√x बराबर a रख देंगे, 1/√y बराबर b। तो ये 2 इंटू 1/√x से a आ जाएगा, 2a आ जाएगा और ये 3b आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y। देख लो 2 1 जा 2 और अपॉन में x, √x हो गया, प्लस देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 और अपॉन में √y। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए इज इक्वल टू 2, इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर लेंगे हम। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 2 बना लेंगे, 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लेट कर लेते हैं 1/x, लेट जैसे हमने ऑन पुटिंग लेट ऑन पुटिंग 1/√x को अलग कर देते हैं, 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट ऑन पुटिंग, लेट मतलब मान लिया मैंने, ऑन पुटिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड b 1/√y इज इक्वल टू b। ये कैपिटल A और कैपिटल B पुट कर देंगे। तो तब इन द इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x को a लिख दूं, 2a हो जाएगा ये सीधे प्लस 3 इंटू 1/y को b लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू a 2a प्लस 3 इंटू b 3b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन
इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम, 4 इंटू 1/x, 1/√x बराबर a है हमारा, 1/√x बराबर a, इसकी जगह पे a रख दें तो 4 इंटू a बराबर 4a। डायरेक्टली कर दे रहा हूं, पहले वाले इक्वेशन मैंने, यानी इस वाले इक्वेशन को मैंने आपको समझाया था 2 इंटू a, 3 इंटू b इक्वल टू 2 इंटू a बराबर 2a। देखो इसको मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ 4 इंटू a। ये इस पूरी की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या है 1/√x, 1/√x बराबर क्या माना है हमने a, तो 4 इंटू a बराबर 4a प्लस 9 इंटू 1/√y बराबर क्या है b, तो 9 इंटू y बराबर 9 इंटू b बराबर 9b इज इक्वल टू क्या है आपका -1। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां तक आपके। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 में देखिए, यहाँ अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाएगा और नीचे ऑलरेडी 4 है, तो सेम साइन हो जाएंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ पे जगह कम है तो ऊपर कर लेते हैं हम, 2 2 जा 4a प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये बन गया इक्वेशन। दूसरा हमारा 4a प्लस, सॉरी ये माइनस है आपका, इसमें क्या है -9b इज इक्वल टू कितना है हमारा -1 है। देखो यहाँ पे हमने इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम साइन है तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, क्लियर है। चलिए प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, 15b इज इक्वल टू प्लस प्लस, देखो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस प्लस ऐड होंगे, 4 और 1 5, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/15, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 15, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/3 आ गया। ऐसी इस वैल्यू को 1/3 को हम इक्वेशन 3 या 4 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। 3 क्या है, देखो डैश करके देख लो, 3 क्या है 2 इंटू a है, 2a सीधे सीधे डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2a प्लस 3 इंटू b, 3 इंटू b की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू कितना है हमारा 2 है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 1 बार कैंसिल आउट हुआ, तो 2a प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 2 अपनी जगह पे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 1 बचा यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू कितना आया 1/2। क्लियर हो गया। देखो b की वैल्यू a की वैल्यू a, हेयर a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू कितना है 1/3, बट हमने माना है, लेकिन हमने पुट क्या कह रहा है 1/√x बराबर a, बट 1/√x बराबर a है, तो a की वैल्यू क्या आई है, बराबर a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2, तो a की जगह पे 1/2 रख दें, यानी 1/x बराबर a की वैल्यू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 और इज इक्वल टू √x, तो ये रूट का ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। देखो ऑन स्क्वायरिंग रूट का ट्रांसपोज हमेशा स्क्वायर होता है और स्क्वायर का ट्रांसपोज हमेशा रूट होता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं हम। देखिए
रूट का ट्रांसपोज होने पे क्या हो जाता है, रूट एक्स लिखेंगे हम, इज इक्वल टू क्या है हमारा, चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, एंड बी का देखो दूसरा क्या है हमारे पास, 1/√√y इज इक्वल टू कितना है, बी, 1/√y इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहां भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू रूट वाई 1 जा रूट वाई। अब देखिए एक स्टेप यहां पे बढ़ा देता हूं मैं, यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको। इस रूट एक्स को मैं यहां लिख सकता हूं, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड यहां पे मैं रूट वाई को आगे की तरफ लिख दूं, रूट वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, यहां पे देखो ये रूट है, रूट एक्स है, तो रूट हटने पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, एंड यहां रूट वाई, वाई में से रूट हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देख लीजिए ये कैसे हुआ, सबसे पहले समझ लीजिए आप, रूट एक्स है इज इक्वल टू 2 था, ऊपर ये है। ठीक, क्लियर। अब देखो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखूंगा। क्या, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने 8th 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम रूट इसका भी स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे, देखो मैंने कहा था √7 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आती है, वैसे एक्चुअली √49 आती है, यानी 7 का वर्ग कितना होता है, 7 गुणा 7। देखो √7 का स्क्वायर, √7 इंटू √7, किसी का भी, जैसे x का स्क्वायर को हम x इंटू x लिखते हैं, वैसे √7 इंटू √7 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का 49, 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आता है 7। तो रूट अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होती है तो उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, सीधे सीधे रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, रूट हटा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, चलिए इसमें से रूट हट जाएगा तो हमारा x हो जाएगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। देखो इस √x का स्क्वायर होने पे रूट हट गया और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये आ गया ऐसे ही 3। चलिए थैंक यू दोस्तों, आप सभी को समझ में आ चुका होगा, देख लिया होगा वीडियो आपने अच्छे से। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बन चुकी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके मेरी प्ले लिस्ट को ऑन कर सकते हैं। सारे चैप्टर वाइज जहां तक मैंने अभी तक वीडियो बना चुका हूं मैं, 3rd चैप्टर चल रहा है मेरा, ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो इतनी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई सारी मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।